वेलकम गाइड्स। देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या भारतीय संविदा अधिनियम, जिसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या भारतीय अनुबंध अधिनियम भी कहते हैं, वो चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा दूँ जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ चर्चा कर ली थी। तो जिसमें हमने देखा कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है, हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें हम करते हैं सबसे पहले समझौता, और समझौता करते हैं तो उस समझौते के अंतर्गत देखिए फ्रेंड्स, हम समझौता करते हैं तो उसमें प्रस्ताव करते हैं और प्रस्ताव की स्वीकृति मिलती है। इस प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के बाद वो समझौता बन जाता है। अगर उसमें लीगल इन्फोर्सेबिलिटी होती है तो वह हमारा जो हमारा समझौता है वह कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं, और उसके अलावा हमने डिफरेंट प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑफर, जो प्रस्ताव होते हैं उनके बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे प्रस्ताव जो ऑफर होते हैं, उस प्रस्ताव और जो हमारा हम जिसकी स्वीकृति देते हैं, जो एक्सेप्टेंस करते हैं, उसके कुछ नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, आप वहाँ से जाकर भी इसके दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। और दोनों पार्ट्स आपको वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा प्रस्ताव और स्वीकृति, जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है, उसके कुछ रूल्स बने हुए हैं जिसके अनुसार ही हमारा जो प्रस्ताव और स्वीकृति सही तरीके से लीगल मानी जाती है। तो देखिए कौन कौन से रूल है। सबसे पहले हम ऑफर के कुछ रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं। इस एक्ट के तहत सबसे पहला रूल्स है, इस एक्ट में शामिल होने के लिए जरूरी है कि जो प्रस्ताव दिया जा रहा है, मतलब जो प्रस्ताव दिया जा रहा है उसमें कानूनी संबंध यानी लीगल रिलेशनशिप हो, ताकि प्रस्ताव को आगे चलकर अनुबंध में बदल सके। एक अनुबंध बनाने के लिए प्रस्ताव में कानूनी संबंध का होना आवश्यक है। कौन कौन से कानूनी संबंध का होना आवश्यक है आपको पता है। कानूनी संबंध यानी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का होना जरूरी है। अर्थात जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वह कॉमर्शियल नेचर का होना चाहिए। जो कॉमर्शियल नेचर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ होती है। एक तो होता है आपका ऑफर के बाद उसके बाद उसमें होता है एक्सेप्टेंस, मतलब प्रस्ताव दिया, उसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद उसमें लीगल इन्फोर्सेबिलिटी भी होती है, क्योंकि वाणिज्य नेचर का होता है, उसमें लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। इसलिए जो हमारा जो सबसे पहला नियम है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी का होना जरूरी है। दूसरा जो हमारा आता है, जो भी हम ऑफर करते हैं, जो भी हम प्रस्ताव रखते हैं, वह स्पष्ट होना चाहिए, ना कि भ्रमित करने वाला। एक प्रस्ताव जो होता है उसमें हमारा जो ऑफर होता है वो भ्रमित करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कई प्रकार की वैकेंसीज में देखा होगा, एक ऑफिस में वैकेंसी निकली और उसमें कहा कि आपको सैलरी डिस्क्लोज जो की गई थी वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में की गई थी। तो आपको यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि जो आपको सैलरी दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी। आप भ्रमित हो। आपको जब उसमें ऑफर को स्वीकार करोगे तो तब तक आपके अंदर भ्रमितपन रहेगा कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। तो इस प्रकार से भ्रमितपन नहीं होना चाहिए। तीसरा जो आपका जो ऑफर की जो शर्त है वो क्या होती है, दिया गया प्रस्ताव से शर्त हो सकता है। मतलब उस प्रस्ताव जो ऑफर दिया जाता है उसमें शर्त हो सकती है, लेकिन जो एक्सेप्टेंस दी जाती है प्रस्ताव के बाद में उसमें शर्त नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अन्यथा प्रस्ताव जो है वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में काउंटर ऑफर के बारे में बताया फ्रेंड्स, अगर आप वो वीडियो देखोगे तो इसमें समझ जाओगे। काउंटर ऑफर में क्या होता है, आपने प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले ने ही दूसरा ऑफर दे दिया आपको, तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगा। तो इस प्रकार का ऑफर नहीं होना चाहिए। आपको प्रस्ताव आप भेजोगे तो आपके प्रस्ताव में आप उसमें शर्त लगा सकते हो, लेकिन स्वीकार करने वाला शर्त ना लगाए। इस प्रकार से प्रस्ताव सही माना जाता है। मैंने यहाँ पे उदाहरण भी डिस्क्लोज किया। देखिए, राम किसी श्याम को माल बेचता है, मतलब राम ने श्याम को माल बेचा, तो शर्त रखता है कि जब वह माल का आधा भुगतान नहीं करेगा तब तक उसको माल नहीं दिया जाएगा। लेकिन श्याम उसमें शर्त रख देता है कि मैं 30% भुगतान करके माल ले लूँगा। तो ये एक
आपको जो आपने प्रस्ताव रखा उससे पहले ही उसने एक्सेप्टेंस में आपको जो शर्त लगा दी। इस प्रकार का प्रस्ताव जो है वह एक तरीके से डिसीजन नहीं कर पाते हैं हम ऑफर के अंदर। आगे आपका प्रस्ताव जो आता है वह प्रस्ताव की सभी जानकारी अगर प्रस्ताव ग्रहीता को नहीं है तो प्रस्ताव को स्वीकार करने के कारण हुई हानि का क्लेम नहीं किया जा सकता। मतलब आपने कोई प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव की स्वीकृति लेने वाले को उस प्रस्ताव के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है तो वह उसमें अगर उसको जो हानि हो जाती है उसके लिए वह क्लेम नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के लिए राम का पर्स खो गया और पर्स खोने के कारण उसने विज्ञापन दिया कि जो भी उसे पर्स लौटाएगा उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। श्याम को वह पर्स मिला, श्याम राम को जानता था, उसने श्याम राम को पर्स दे दिया और उसने को यह पता नहीं था कि इसके लिए कुछ इनाम भी घोषित कर रखी है और वो तो पर्स देकर चला जाता है। लेकिन 1 महीने बाद उसको पता चलता है कि उसने पर्स मिलने पर 1000 रुपये के इनाम की घोषणा कर रखी थी। तो अब 1 माह बाद वह इनाम को प्राप्त करने के लिए जो है उसको क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसको उस टाइम उसने कर रखी थी और उस प्रस्ताव का उस ऑफर से अनजान था। प्रस्ताव में नकारात्मक शर्त नहीं हो सकती। नकारात्मक शर्त बोले तो राम ने श्याम को अपनी बाइक 30,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव दिया। यदि प्रस्ताव 5 दिन के अंदर अंदर वह अस्वीकार नहीं करता है, मतलब राम ने कहा कि बाइक ले लो तो उसने कहा कि मैं 5 दिन में जवाब दे दूंगा, लेकिन 5 दिन में वह जवाब नहीं दे पाया तो राम जो है वह यह नहीं मान सकता कि आपका ऑफर आपने स्वीकार कर लिया, मतलब श्याम ने ऑफर स्वीकार कर लिया। अगर इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा उसमें पाई जाती है तो वह प्रस्ताव नहीं होगा। एक प्रस्ताव जो है लिख कर भी किया जा सकता है, बोल कर भी किया जा सकता है, दोनों प्रकार से प्रस्ताव किया जा सकता है। एक प्रस्ताव किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और सामान्य व्यक्ति के लिए हो सकता है। मान लीजिए आपके दोस्त के लिए आपने एक अलग ही ऑफर दिया कि वो लेगा तो आप उसके इतने रुपए में किसी भी वस्तु को बेच सकते हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के लिए वही वस्तु के लिए अलग रेट निर्धारित की। तो इस तरीके से अलग अलग जो ऑफर हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस के रूल्स की, जो स्वीकृति के कुछ नियम है उसके बारे में। देखिए, प्रस्ताव किसी विशिष्ट व्यक्ति को दिया जा सकता है और किसी सामान्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। मतलब जो प्रस्ताव तुम दे रहे हो वो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, तो उसकी एक्सेप्टेंस विशिष्ट व्यक्ति के लिए अलग दी जा सकती है और सामान्य व्यक्ति के लिए अलग दी जा सकती है। मान लीजिए मैं अपना लैपटॉप किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अगर मेरा फ्रेंड वही लैपटॉप को लेता है तो मैं उसको 20,000 रुपये में दे दूंगा, लेकिन अगर सामान्य कोई व्यक्ति लेता है तो उसे मैं 25,000 में दूंगा। तो यहाँ पर ऑफर एक ही है लेकिन एक्सेप्टेंस विशिष्ट के लिए अलग है और सामान्य के लिए अलग है। आगे, यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसी क्रिया करता है जो यह बताती है कि उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है तो अस्वीकृति जो स्वीकृति है वो अंतर्निहित स्वीकृति, मतलब एम्प्लाइड नेचर का एक्सेप्टेंस होती है। ऐसी स्वीकृति मान्य होती है। मान लीजिए, अब इस जो बात कह रहा है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मतलब अरुण ट्रेन में चल रहा है, ट्रेन में सफ़र करना है उसे, और वो ट्रेन आती है उसमें चढ़ जाता है, लेकिन उस पर ट्रेन के जो रूल्स है वो भी एम्प्लाइड हो जाते हैं, तो वो भी एक्सेप्टेंस के रूल्स के अंदर आते हैं। उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, मतलब उसे टिकट खरीदना ही पड़ेगा। आगे जो लास्ट एक्सेप्टेंस की जो शर्त है उसके बारे में कहते हैं, किसी व्यक्ति को दिए गए प्रस्ताव की स्वीकृति निश्चित समय में दे देनी चाहिए, अन्यथा वह प्रस्ताव स्वीकृत मान लिया जाता है। मतलब किसी को प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव को उसी टाइम निश्चित समय के अंदर अंदर उसकी स्वीकृति दे देनी चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए। ये एक्सेप्टेंस के कुछ नियम है, मतलब सामान्य नियम है। ये एक प्रकार से जो मैंने फ्रेंड्स आपको आज बताए वह नियम पूरे सामान्य नेचर के हैं। फ्रेंड्स, आपने सोचोगे आज की इस वीडियो में मैंने वेबकैम क्यों नहीं लगाया। फ्रेंड्स, मेरे पास में जो है अच्छी सुविधा नहीं है फ्रेंड्स, जिसके कारण मैं आपको एक सही ढंग से आपको बता सकूं, लेकिन मैं ये कहता हूं फ्रेंड्स, नॉलेजेबल मायने रखती है ना कि सुविधा। आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक तरीके से सामान्य तरीके से आपको समझाता हूं फ्रेंड्स। ये वीडियो नंबर पार्ट
3 है हमारा। आगे वीडियो नंबर पार्ट 4 भी आएगा, जिसमें आपको इसके जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।